नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी का स्वागत है। दोस्तों, डायमंड हार्बर धराशायी, फाल्टा से टीएमसी की हार, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी परेशान। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही अच्छा है। आखिर तक देखें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया अपने भाई के चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। फाल्टा सीट से जैसे ही टीएमसी आ रही है, उसके बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और शुभेंदु दादा और गृह मंत्री अमित शाह की जो गठजोड़ है ना, उसने डायमंड हार्बर को एक तरह से धराशायी कर दिया है। बंगाल के अंदर एक डायमंड हार्बर जो पोर्ट था, वहां पर बड़े अव्वल दर्जे की तस्करी होती थी। गांजा, हीरोइन, ब्राउन शुगर, हथियार, वुमेन ट्रैफिकिंग और कैटल ट्रैफिकिंग इस डायमंड हार्बर से होती थी। और ये जो पैसा था ना, इसको बड़े बड़े माफिया और नेता एक तरह से बांटते थे। और अब क्या हो गया, फोकस गृह मंत्री का भी और मुख्यमंत्री बंगाल के शुभेंदु दादा का भी एक ही फोकस है कि हर कीमत पर बॉर्डर को इतना टाइट कर दो और इस पोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी लगा दो कि जो बंगाल से लोग भागकर हिंदुस्तान में आते हैं, यानी कि जो मानव तस्करी होती है, जो गांजा, हीरोइन, ब्राउन शुगर और जिस जो भी ज्यादातर नशे के जो पदार्थ है ना, उनको बिल्कुल बंद कर दो। और उसके बाद खलबली मच गई। जो माफिया थे डायमंड हार्बर के, क्यों? डायमंड हार्बर के माध्यम से वे बड़े बड़े माफिया जो बांग्लादेश में बैठे, जो कलकत्ते में बैठे, वेस्ट बंगाल में जो फैले हुए हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। और जो सेंट्रल फोर्सेज है ना, लगा रखी है, उनका 1 मिनट टाइम भी बढ़ा दिया गृह मंत्री ने। उन्होंने एक तरह से चक्का जाम कर दिया बंगाल बॉर्डर का। अब हालात क्या हो गए, बीएसएफ जैसे फेंसिंग कर रही है, तो वहां से वे पत्थर भी फेंक रहे हैं उस साइड के लोग। और शुभेंदु दादा ने आदेश दे दिए कि पकड़ो और बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसके हवाले करो और वापस बांग्लादेश भेजो। यानी कि इस जो पोर्ट था डायमंड हार्बर, उससे करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते थे ये माफिया। और ये हिस्सा जाता था ऊपर तक। और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अब उनकी नींद उड़ गई है। क्यों? अब जो वहां की पुलिस है वो धरपकड़ कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। अब धीरे धीरे बड़े लोगों का नाम भी आना शुरू होगा, गिरफ्तारियां शुरू होगी, छोटे दर्जे की गिरफ्तारियां शुरू होनी होगी है। और ये बहुत बड़ा जो रैकेट चल रहा था पिछले कई सालों से, उसका भेद खुलेगा। जो हीरोइन बांग्लादेश के अंदर 1 किलो 20 लाख रुपए में आती है, वह हमारे यहाँ 10-11 करोड़ की हो जाती है हिंदुस्तान के अंदर। इतना पैसा कमाते थे लोग वहां से। और इस जो डायमंड हार्बर पोर्ट है, इसके माध्यम से कई लाख आदमी हिंदुस्तान में घुसे और पूरे देश में फैल गए। और उसके बाद जो नशा के सौदागर थे, वो नशे का व्यापार कर रहे हैं, देश में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। और आतंकवादी जो लोग हैं वो हथियार भी इसी बॉर्डर से सप्लाई कर रहे हैं। जो हमारा पंजाब का गुजरात का जो बॉर्डर लगता है, उस पर तारबंदी हो चुकी है। वहां से नशे का सामान, हथियार भेजना मुश्किल है। अब क्या कर दिया, आईएसआई ने, सीआईए ने बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू भेजना शुरू कर दिया। और ममता दीदी है ना, उसको दर्द और चिंता होने लगी है इस बात की। उनको ये चिंता है कभी ऐसा कोई खुलासा ना हो जाए जिसमें उनका भी नाम सामने आ जाए। और अब ये डर के कारण ममता दीदी क्या कह रही है, जो केंद्रीय सरकार है ना, वह कुछ दिनों की है। और इसी तरह राहुल गांधी बयान दे रहे हैं अगले साल तक केंद्रीय सरकार गिर जाएगी, इस तरह के बयान दे रहे हैं। और सारा किस लिए खेल हो रहा है, क्योंकि जो असली जड़ थी ना, उस पर चोट होने वाली है। अब ये जो सारा खेल कर रखे थे, बंगाल के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं लगती थी, किसी को, उद्योगपति को वहां फैक्ट्री लगाने की इजाजत नहीं जाती थी। वो एक ही कारण था कि वेस्ट बंगाल को किसी भी तरह से हिंदुस्तान से अलग करना है, तोड़ना। और ये खेल कौन कर रहा था? ये कर रहे थे जो ये बड़े बड़े माफिया है,
जो तस्कर हैं और जो वाशिंगटन में बैठे जो लोग हैं ना, सीआईए एजेंट है। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ। जब बंगाल से कम्युनिस्टों का शासन खत्म हुआ और ममता दीदी बंगाल में आई थी, तो जो सीआईए के एजेंट है ना वहाँ बैठे जो वाशिंगटन में, उन्होंने खुशी मनाई थी। अब एक तरह से हमने कम्युनिस्टों का अंत कर दिया और हमारा जो ऑपरेशन वो कामयाब हो गया, और ममता दीदी को ले बैठा दिया था। मानव तस्करी भी करते थे, स्मगलिंग भी करते थे, हीरोइन भी बेचते थे, हथियार भी सप्लाई करते थे, पकड़े जाते थे। लेकिन क्या है, ममता दीदी है ना, उन पर कड़ा एक्शन नहीं लेती थी। अब स्वयं साहब ने कड़े एक्शन के आदेश कर दिए तो ममता दीदी के अभिषेक बनर्जी और कईयों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, और कईयों ने ये कर दिया अब भाई तानाशाही होगी बंगाल में, बंगाल में वोट लूट लिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बंगाल की जनता ने सरकार को, ममता सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। एक मजबूत सरकार बीजेपी में की है जो बंगाल में लाके बैठा दी, और ममता दीदी का अभिषेक बनर्जी का डर स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने कुकर्म कर रखे हैं उनके नतीजे आएंगे। उसके बाद कानून का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है जेल भी जाना पड़ जाए। और क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी थी, जो स्मगलिंग थी, उनको एक तरह से सेंट्रल की जो एजेंसी है उन्होंने ठान ली है, अब इसको बिल्कुल ताला लगा देंगे। इस बॉर्डर से बांग्लादेश के कुछ माफिया, हिंदुस्तान में बैठे कुछ माफिया, वो करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे थे और मौज ले रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब उनको डर लग गया जेल जाने का। और यही कारण है अब इसकी चर्चा है, जो लुटियंस जोन में बैठे हैं ना, वो भी करने लग गए। अभी सरकार तानाशाही कर रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। क्यों? उनके पेट का दर्द भी जायज है। क्यों? कहीं ना कहीं निशाना उन पर भी लगेगा। अगर कोई आदमी ऐसा पकड़ेगा जिसमें अल्लू टेस्ट जोन में जो बैठा है उसका नाम आ गया, तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। तो उनका डर है, उनको बचाने के लिए एक तरह से ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। पहले ही बोलने शुरू कर दिए, अभी तानाशाही शुरू होगी, बंगाल में ये हो गया, बंगाल में चुनाव लूट लिया, इस तरह बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी बयान दे रहे हैं मोदी जी अगले साल हट जाएंगे, सरकार चली जाएगी। ये जो सारा खेल करा रहे ना, ये करा रही है सीआईए और डीप स्टेट। उनका क्या है, उनकी जो करतूतें है ना, उनने जब कम्युनिस्टों को साइड लाइन किया था, वेस्ट बंगाल से पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उनका ये सफल ऑपरेशन था। इसी तरह से अब वो चाह रहे थे कि भाई हर हालत में बंगाल के अंदर ममता मुख्यमंत्री होनी चाहिए। लेकिन देश की एजेंसियों ने, देश के लोगों ने वोट दे करके बीजेपी को वहां जिता दिया, वहां बैठा दिया, और ममता दीदी को उतार दिया गद्दी से। ये सपने में भी नहीं सोची थी ममता दीदी ने भी, अभिषेक बनर्जी ने भी, और उनके जो आका बैठे ना वाशिंगटन में, उन्हें भी नहीं सोची थी। लेकिन क्या है, देश की जो एजेंसियों ने बाप लिया। अभी ये देश के खिलाफ एक तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है और देश को बहुत नुकसान हो सकता है। उन्होंने अपना काम तहसील बख्श किया, देश की जनता ने वोट दिए, और इलेक्शन में जो लोग ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य सही तरह से निभाया, और ममता जी या राज को पलट दिया। और उसके बाद बंगाल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, बंगाल की जनता के अंदर। मैं यहाँ एक बात और बताऊं दोस्तों, बंगाल के अंदर फैक्ट्री लगाने चाह रहे थे हमारे एक उद्योगपति टाटा जी, छोटी नैनो कार की। उन्होंने करीब 800-900 करोड़ रुपए का घाटा उठा करके उस फैक्ट्री को वहां से उठा के ले जाना पड़ा था। वह फैक्ट्री नहीं लगने दी थी, और किसी उद्योगपति में हिम्मत नहीं हुई कि वेस्ट बंगाल में जाकर कोई फैक्ट्री लगा दे। या मैं सभी भाइयों के ज्ञान के लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के अंदर एक फैक्ट्री है, वो हमारे देश की लाला जी की नहीं है, वो जो अमेरिका में बैठे ना जोर सोर्स, उसकी फैक्ट्री है चालू, और बाकी सारी फैक्ट्री बताने लग रहे हैं। सिर्फ जोर सोर्स की फैक्ट्री चालू है, ममता दीदी के राज में चली थी। क्यों? कहीं ना कहीं कनेक्शन है। यानी कि हमारे देश के जो उद्योगपति है, उनका उद्योग लगने नहीं दिया, उनका ताला लगवा दिया, और जोर सोर्स का की फैक्ट्री चल रही है। इसका मतलब सोचने की बात है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है कुछ न कुछ। और ये कनेक्शन आज से नहीं है, ये कनेक्शन बहुत पुराना है। जब से दीदी सत्ता में आई थी ना पहली बार, बंगाल से कम्युनिस्टों को खड़ा था, ये वहीं से, उससे पहले से शुरू हुआ था ये मामला। क्यों? सीआईए का काम यही है। अभी
देशों की सरकारों को हटाना, तोड़ना, लोकतंत्र की जो है या चुनी हुई सरकार हो उनको एक तरह से उखाड़ना और अपने आदमियों को बैठाना। मैं यहाँ एक बात और बताऊं, एक बात और सुनने में आई है कि बांग्लादेश और भारत के जो अंदर है ना जो माफिया थे, वो क्या करे तो कंकालों का व्यवसाय करते थे। और ये जो कंकाल थे ये इन माफिया के द्वारा, स्पोर्ट के द्वारा ही बांग्लादेश भी जाते थे और कहीं भी जाते थे। यानी कि डायमंड हार्बर पोर्ट से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे थे ये माफिया और इनका गठजोड़। अब गृह मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल ने, शुभेंदु दादा ने कमर कस लिए, ठान ली है अभी इसको धराशायी कर देंगे इस कारोबार को। जो ये था ना नशे का जो कारोबार था, हथियारों की जो कारोबार था, चोरी छुपे लाने का, आतंकवादी को मदद पहुंचाने का कारोबार जो था, मानव जो तस्करी थी, जो पशुओं की तस्करी थी, इसको कति जीरो टॉलरेंस कर देंगे। और उसके बाद धरपकड़ भी शुरू होगी जो जो शामिल थे इनमें। और जब उनकी धरपकड़ शुरू हुई तो लुटियंस जोन में जो उनके आका बैठे हैं, और कलकत्ता में, बंगाल में उनके जो आका बैठे हैं, बांग्लादेश में जो उनके आका बैठे हैं, जो उनके सपोर्टर है, उनमें खलबली मचनी शुरू हो गई है। हमारे देश की जनता ना, वेस्ट बंगाल की, वो तो खुशियां मना रही है, लड्डू बांट रही है, लेकिन विरोध किस चीज का हो रहा है? ममता के आने का विरोध हो रहा है बांग्लादेश में। वहां चरमपंथी कह रहे हैं नहीं नहीं जबरदस्ती ममता को लाकर बैठाओ, वहां तो वोटों की लूट होगी, इस तरह की वो नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका सिर्फ ध्येय क्या है? अभी जबरदस्ती ला करके ममता दीदी को बैठाओ। क्यों? शुभेंदु दादा है जो, वो टाइट पड़ते हैं, सकरू कस देंगे उनके सबके, उनके सारे धंधे पानी बंद हो जाए, गलत काम जो करते थे, इसलिए वे चिल्ला रहे हैं। और यही इसलिए चाह रहे हैं कि भाई ममता दीदी अगर चलेगी तो उनके सारे कारोबार ठप हो जाएंगे, भूखे मरना शुरू हो जाएगा। और यही बात है, जैसे ही फाल्टा का जो नतीजा है ना वहां की सीट से, उसके बाद और बेचैन होगी ममता दीदी भी और भतीजे अभिषेक बनर्जी भी। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। और अब देखना भाई 6 महीने के अंदर अंदर वेस्ट बंगाल की तस्वीर बदल रही, क्या क्या जो गुल खिला रखे थे ना, जो जो करतूते कर रखी थी, उनके सब के भांडे फोड़ोगे। और हो सकता है इसमें कई जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो जेल की सलाखों के पीछे भी होंगे। इस वीडियो को भाई दूसरे भाइयों को भी शेयर कर देना। जय देशवासियों।